नया संसद भवन बेहद खूबसूरत, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम, हमारा अपना संसद भवन। इसी संसद भवन के उद्घाटन के साथ साथ एक और चीज़ चर्चा में थी, नाम है सेंगोल। अब सेंगोल है क्या? तो सेंगोल एक राजदंड की तरह है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। हम इतिहास की बात करेंगे तो जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया जाता था और इसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि जब 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरित के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही सेंगोल सौंपा गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर सेंगोल क्या है और कैसे यह आज़ादी का प्रतीक बन गया। बात 1947 की है। देश को आज़ादी मिलने जा रही थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपने आखिरी टास्क की तैयारी कर रहे थे। ये टास्क था भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का। कागज़ी काम पूरा हो चुका था, लेकिन ये सवाल था कि आखिर भारत की आज़ादी और सत्ता हस्तांतरित करने का सिंबल क्या होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पास। तमिलनाडु से संबंध रखने वाले सी राजगोपालाचारी भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते थे। उन्होंने बहुत विचार करके नेहरू जी को सेंगोल का नाम सुझाया और जवाहरलाल नेहरू को सुझाव पसंद आया। उन्होंने सी राजगोपालाचारी को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ थिरुवादुथुरैया के 20वें गुरु महासन्निधानम श्रीला श्री अम्बलवाड़ देसिकर स्वामी से संपर्क किया गया। वे बीमार थे, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने प्रसिद्ध जौहरी भुम्मिडी बंगारू को सेंगोल बनाने के लिए कहा। आखिरकार सोने का सेंगोल तैयार कराया गया, जिसके शीर्ष पर नंदी को विराजमान किया गया। मठ की ओर से ही एक दल को विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा गया ताकि सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंचाया जा सके। 14 अगस्त की रात तकरीबन 11:45 पर सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया। इसके बाद माउंटबेटन ने इसे तमिलनाडु से आए श्री लाश्री अम्बलवाड़ देसिकर स्वामी के डिप्टी श्री कुमार स्वामी तंबिरन को सौंप दिया। उन्होंने पवित्र जल से इसे शुद्ध किया और तमिल परंपरा के अनुसार थेवरम के भजन गाए गए। उस वक्त उस्ताद TN राजरथिनम ने नाद स्वरम बजाया। श्री कुमार स्वामी थंबिरन ने अर्धरात्रि में ही जवाहरलाल नेहरू के माथे पर तिलक करके उन्हें सेंगोल सौंप दिया था, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक अभी तक सेंगोल इलाहाबाद के संग्रहालय में था और अब संसद भवन में इसे रखने से ज़्यादा उचित जगह और कोई हो ही नहीं सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब नए संसद भवन के निर्माण के दौरान एक टीम रिसर्च कर रही थी तो PM मोदी के निर्देश पर जो ये रिसर्च हुआ था उसके दौरान ही सेंगोल के बारे में पता चला, जिसके बारे में लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर ये निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। यह हमारे देश की परंपरा का एक अहम अंग है। शासन, न्याय और नीति के अनुरूप चले, ये इसका भाव है। अमित शाह ने बताया कि संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित हो रही है। इसी परंपरा को सेंगोल कहा जाता है। यह युगों से जुड़ी परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ है संपदा से संपन्न होना। तो नए संसद भवन में इसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया गया है। तो ये थी सेंगोल की कहानी। धन्यवाद।